कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और बेहतरीन आप अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। मैं आपका स्टडी दोस्त फिर जुड़ा हूं आपके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर के, कुछ इंपॉर्टेंट जो है अपडेट लेकर के मैं आपके साथ में जुड़ा हूं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं दिल्ली पुलिस 2025 की जो फिजिकल की जो डेट है वो डिक्लेयर हो चुकी है और शेड्यूल आउट हो चुका है। इसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा और इसमें ये भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या जो है डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में कैरी करने हैं ताकि आपको वहां पर दिक्कत नहीं आए। मैं काफी बार देखता हूं और काफी बार जो है बच्चों का यही जो है एक्सक्यूज रहता है कि वो पहले अपडेट को अच्छे से पढ़ते नहीं है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो एडवांस चलते हैं कि पिछले साल जो डॉक्यूमेंट्स लेकर के गया था उन्हीं को ले लूंगा, और कुछ बच्चे होते हैं जो अपने फ्रेंड की दोस्त की बात मान लेते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं, तो वो मतलब उसकी बात मान करके जो डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाता है उसमें आउट कर दिया जाता है और वो जो है अच्छे वहां से निराश होकर के वापस घर लौट जाता है। तो ऐसी जो है आपको लापरवाही नहीं करनी है। जो मैं अपडेट दे रहा हूं उसको अच्छे से जो है आपको एक बार पढ़ लेना है और उसको जो है समझ लेना है कि क्या क्या चीज आपको लेनी है साथ में, क्योंकि इतने समय से आप मेहनत कर रहे हो और अगर एक जो है कमी की वजह से आपकी पूरी मेहनत पर अगर पानी फिर जाता है तो ये सबसे बड़ी गलती होगी आपकी, जो आपको पीछे लेकर के जाएगी। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। वीडियो पर जाने से पहले मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई इंपॉर्टेंट नोटिस डालूं या फिर कोई जानकारी डालूं तो वो आप तक तुरंत पहुंच पाए और आप उस चीज का जो है लाभ उठा पाए। तो आइए चलते हैं अपने अपडेट की ओर। अपडेट जैसा कि मैंने बताया कि दिल्ली पुलिस जो है आपके जो फिजिकल की जो डेट है वो डिक्लेयर हो चुकी है। तो यहाँ पर लिखा है फिजिकल endurance and the measurement test of PMT of the shortlisted candidate for the recruitment to the posts of the constable, executive constable, driver, head constable mini और head constable AWOTPO in Delhi Police Examination 2025। यानी जो है जो हेड कांस्टेबल है और जो कांस्टेबल है, जैसे कांस्टेबल में आपके ड्राइवर हो गया और एग्जीक्यूटिव हो गया, इनकी जो है वो फिजिकल की डेट्स जो है इसमें दी गई है, यानी फिजिकल कब होगा ये ऐसे बता रहा है। द फिजिकल एंड्योरेंस ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द ऑल द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट द पोस्ट ऑफ द कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स फॉर ड्राइव हेड कांस्टेबल मिनी हेड कांस्टेबल AWOTPO इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2025 इज लाइक टू द कमेंस ऑफ द फ्रॉम द 25/7/2026 सैटरडे। यानी जो है 25/7/2026 को जो है ये जो यहाँ पर डेट दी गई है, ये डेट 25/7/2026 को जो है आपके फिजिकल जो है स्टार्ट होने की क्या है संभावना है। और नेक्स्ट हम चलते हैं फर्स्ट पॉइंट पर। कैंडिडेट्स मस्ट बी ब्रिंग द ई एडमिट कार्ड लिंक फॉर द डाउनलोड। ई एडमिट कार्ड विल बी द मेड अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ दिल्ली पुलिस EI। यानी ये जो नीचे दिया है वो क्या है, आपके ई एडमिट कार्ड का जो है लिंक है, जो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं उसको डाउनलोड कर सकते हैं और जो है आप यहीं से उसकी आपके कब होगा फिजिकल उसकी जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। जिन बच्चों को पता है वो कर सकते हैं और जिनको जो है लिंक का पता नहीं है तो वो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर के जो है इसका लिंक आपको मिल जाएगा। वीडियो के नीचे जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहां पर उसमें जो है आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के जो है आप अपना ई एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हैं। द कैंडिडेट्स मस्ट बी ब्रिंग द 10 यहाँ पर point number 2, the candidates must be bring the 10 recent passport size colored photographs and they add the let's mark the clear photo identity proof showing there be completed date of birth filling which they shall not be allowed for be appear the PMT acceptable identity proof are the follows। यानी जो कैंडिडेट है उनको जो है 10 तो क्या ले जाने हैं, आपको पासपोर्ट साइज के फोटो ले जाने हैं और जो आपके
आपकी आइडेंटिटी है जो उसमें आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्लियर होनी चाहिए। और जो है ये पीएमटी में जो है अगर आप ऐसी कोई समस्या मतलब ऐसी कोई दिक्कत आती है आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह में डेट ऑफ बर्थ की, या फिर आप फोटो नहीं लेकर के जाते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप खुद जिम्मेदार होंगे और आपको वहां से क्या कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। आपको और क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है साथ में कैरी करने हैं उसके बारे में बता देता हूँ। पासपोर्ट साइज 10 फोटो आपको लेकर के जाने हैं। आधार कार्ड जो है आपको अपने साथ में कैरी कर लेना है। अगर आपके पास में फोटोकॉपी है तो आप ई मित्र से जाकर के जो है ओटीपी के माध्यम से उसे निकलवा सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस जो है आपका वो आपको लेकर के चलना है। और सर्विस आइडेंटिटी कार्ड, जो एक्स सर्विसमैन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उनको जो है क्या करना है, अपना आइडेंटिटी कार्ड जो सर्विस आइडेंटिटी कार्ड होता है वो साथ में लेकर के चलना है। आइडेंटिटी कार्ड इश्यू बाय द यूनिवर्सिटी कॉलेज एंड स्कूल्स, यानी जो भी आपने 10th की है 12th की है, जो भी आपका जो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट जो आपने लगाया है उसमें फॉर्म भरते टाइम वो आपको साथ में कैरी करना है, वो साथ में लेकर के चलना है। और नीचे दिया है वोटर आईडी कार्ड जो है आपको साथ में क्या करना है, लेकर के जाना है। और इसके नीचे दिया गया है कि पैन कार्ड भी आपको साथ में क्या करना है, लेकर के जाना है। एचपी दिया है एक्स सर्विसमैन डिस्चार्ज बुक इश्यू बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यानी डिफेंस मिनिस्ट्री जो मिनिस्ट्री से जो एक्स सर्विसमैन का जो डिस्चार्ज बुक इश्यू होती है वो भी जो है एक्स सर्विसमैन को साथ में ले जानी है। एनी ऑथर फोटोस आइडेंटिटी कार्ड इश्यू बाय द सेंट्रल ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, यानी कोई भी आइडेंटिटी जो एक्स सर्विसमैन की है जो सेंट्रल और स्टेट ने जारी की है वो साथ में लेकर के उनको जानी है। ये एक्स सर्विसमैन की जानकारी है, ठीक है। द कैंडिडेट मस्ट बी द ओरिजिनल्स ऑल ऑफ द एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट्स सच एज एजुकेशनल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस ड्राइविंग लाइसेंस, हिल आर द सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स, दिल्ली पुलिस वार्ड सर्टिफिकेट्स और डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स सर्टिफिकेट्स, एनसीसी सर्टिफिकेट्स, आरआरयू सर्टिफिकेट्स, ईटीसी अलोन विल बी द वन सेट ऑफ द सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ द ऑल डॉक्यूमेंट्स, यानी जो है आपके पास में अगर जो है आपको जो है एजुकेशनल सर्टिफिकेट लेके जाना है, एक कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, एक ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए, और जो एरिया सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। और अगर आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो बहुत अच्छी बात है, वो आपको साथ में कैरी करना है। और दिल्ली पुलिस वार्ड सर्टिफिकेट जो अपने एक्स सर्विसमैन है उनको साथ में ये कैरी करके चलना है। और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स सर्टिफिकेट्स जो है आपको साथ में लेकर के चलना है। एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो उसको आपको साथ में कैरी करना है ताकि उसके कुछ नंबर जो है जुड़ते हैं। आरआरयू सर्टिफिकेट्स जो है आपको साथ में लेकर के चलना है। और इन सभी डॉक्यूमेंट्स की जो है एक एक फोटोकॉपी जो है आपको साथ में लेकर के चलनी है, एक एक नहीं दो दो करवा लीजिए आप, क्योंकि हो सकता है किसी में कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाए, तो ध्यान से दो दो फोटोकॉपी आप लेकर के चले जाना। वो तो बाद में भी काम आ सकती है, लेकिन अगर वहां से बाहर आउट कर दिया गया तो आपकी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, तो लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है। टू बेनिफिट्स फॉर बी रिलैक्सेशन, ये पूरा आप जो है आप एक बार पढ़ लेना कि क्या क्या दिया हुआ है। जो SC ST OBC है, SC ST OBC अगर उनको रिलैक्सेशन चाहिए, जैसे इसमें 5वें पॉइंट पे दिया गया है कि कैंडिडेट्स सीकिंग फॉर बी रिजर्वेशन अंडर द SC ST OBC कैटेगरीज मस्ट बी ensure that there are be eligible for the such for reservation on the circular date of पर इंफॉर्मेशन, यानी इसमें जो पैराग्राफ में लिखा है पूरा यही लिखा है कि भाई आप SC ST OBC के और आपको अगर रिजर्वेशन चाहिए तो आपको वहां पर क्या करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, तभी जाकर वो चीज क्या की जाएगी, मान्य होगी। मतलब SC ST OBC को क्या करना होगा, अपनी जाति प्रमाण पत्र जो है वहां पर देना होगा। फॉर द पोस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर बी एग्जीक्यूटिव मेल ओनली, यानी जो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट पर जिन बच्चों ने अप्लाई किया था जो मेल है ओनली, उन कैंडिडेट्स को क्या करना है कि आपको यहाँ पर लिखा है द कैंडिडेट्स मस्ट बी possess a valid
LMV ड्राइविंग लाइसेंस यानी जो मोटरसाइकिल व्हीकल जो लाइसेंस है वो आपको साथ में लेकर के चलना है। किनको? कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव में जो लड़कियों ने जो फॉर्म भरा है यानी मेल ने जो फॉर्म भरा है उनके लिए ये अपडेट है। और नेक्स्ट है फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ड्राइवर यानी जो ड्राइवर के लिए जिन बच्चों ने अप्लाई किया और जिन लड़कों ने जिन स्टूडेंट्स ने ड्राइविंग के लिए जो अप्लाई किया है उनको क्या करना है कि हेवी ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर लिखा है कैंडिडेट्स मस्ट बी process a valid heavy motor vehicle HMV driving license issued by the before the closing date of the submission of the online application of 15/10/2025 यानी इससे पहले का इसके बाद का अगर आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो क्या नहीं होगा, मान्य नहीं होगा। इससे पहले का होना चाहिए और आपके पास में क्या होना चाहिए, हेवी ड्राइविंग लाइसेंस जो होना चाहिए। किन के लिए ये जो कांस्टेबल ड्राइवर में जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था उनके लिए है। एक्स सर्विसमैन EWS कैंडिडेट्स आर बी currently service must be प्रोड्यूस आज भी द ऑब्जेक्टिव सर्टिफिकेट्स। ये आप जो मतलब एक्स सर्विस मैन है उनके लिए जानकारी है, ये आप एक बार पढ़ लेना और अच्छे से जो इस चीज को क्या करना आप समझ लेना। यही पूरी जानकारी है, इनको एक बार आप खुद से एक बार पढ़कर जो है आप क्या कर लेना, समझ लेना। बस ये वीडियो यहीं तक था और मैं यही कहना चाहूंगा कि देखो मेहनत हर कोई करता है लेकिन कामयाब वही होता है जो जी जान लगा लेता है, जो अपने रीजन और विजन को हमेशा क्लियर रखता है। आपको वो चीज याद रखनी है कि आप किस लिए वहां पर गए हैं और क्यों आपको वहां पर जो है लगना जरूरी है। अपने हालात, अपने माता पिता के उन चीजों के बारे में सोचना एक बार कि मैं क्यों आया हूं यहाँ पर और मुझे किस लिए ये सब कुछ करना है और मुझे क्यों जरूरी है। ये सारी चीजें जो है आपको अपने दिमाग में रखनी है और भरोसा रखना है अपनी मेहनत पर, क्योंकि जो आपने मेहनत की है उसका फल आपको जरूर मिलेगा और वहां पर लापरवाही नहीं करनी है। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं फिजिकल की, अभी जैसे जिन बच्चों का फिजिकल जो है 25 तारीख को होने वाला है, तो आपको 2 दिन पहले ही जो है क्या करना है, रेस्ट ले लेना है। क्योंकि जो बच्चा तैयारी करता है उस टाइम में जो कंटिन्यू चलता है तो उसकी मांसपेशियां थोड़ी अकड़ी हुई रहती है, थोड़ा रिलैक्स होना भी जरूरी है। जब आप रिलैक्स होंगे, बॉडी आपकी जो है रिलैक्स होगी, उस टाइम में जो है आप अगर दौड़ते हैं तो अच्छा टाइमिंग आता है और अच्छे से आप वहां पर क्या कर पाते हैं, परफॉर्म कर पाते हैं। जब आप यहाँ पर लॉन्ग जंप, हाई जंप, जो भी आपके वहां पर चाहिए जिसमें आपको फिजिकल देना है, उस चीज का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ से अच्छे से प्रैक्टिस करके ही जाना है, प्रैक्टिस ही सब कुछ होता है। लेकिन ध्यान भी रखना है कि कहीं चोट ना लगे, कहीं फ्रैक्चर ना हो, क्योंकि थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से जो है बहुत सी प्रॉब्लम हो जाती है। ध्यान रखना है इस चीज का। और मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत और सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू।